आप योगी जी से भी भेंट करके आए हैं शायद मुकेश बाबू? बड़े व्यस्त चल रहे हैं, बड़ी पूरा कामकाज, मुझे लगता है कि स्वामी जी भी कारसेवकपुरम में कामकाज में लगे रहते हैं, योगी जी वहां पर पूरा अपने काम में लगे हैं। और मैं तो श्वेता जी इस आंदोलन के उस कालखंड में जब आंदोलन चरम पर था, सन 91-92 में मैं केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल का सदस्य होने के नाते माननीय अशोक सिंघल जी के साथ, आरएसएस चीफ माननीय सुदर्शन जी, महंत अविद्यनाथ जी, इन सबके साथ आखिरी एक वर्ष की तमाम बैठकों में मैंने भाग लिया। और न केवल भाग लिया बल्कि इन सब का मुझे विश्वास भी प्राप्त था। मैंने एक प्रयास भी किया उस कालखंड में कि शांतिपूर्ण ढंग से सर्वसम्मति से राम जी का मंदिर बने, और एक समय मैं उसके बहुत निकट पहुंच गया था। अगर बीच में उस समय राजनीति नहीं हुआ होती तो मैं समझता हूं, पर अतीत को हम व्यतीत करें। आज जब प्राण प्रतिष्ठा का महोत्सव अब तो हमारे सामने आ गया है, मात्र चंद दिवस अब हमसे दूर है, और देश ही नहीं श्वेता जी, दुनिया भर में उल्लास है। टाइम्स स्क्वायर से लेकर के अलग अलग देशों के अंदर तैयारियां हो गई है। लोग अभी से बाइक पर, कार पर, ह्यूस्टन से मुझे सुबह फोन था, बता रहे थे वहाँ रैली निकली है। लंदन वाले कह रहे थे पार्लियामेंट में कार्यक्रम हुआ है। तो राम जी केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व के कोने कोने में उल्लास है, और इस उल्लास की ऊर्जा को हम आत्मसात करके भारत को वैभवशाली, गौरवशाली बनाने में योगदान दें। सबने स्वेच्छा से अपनी अपनी जमीन दे दी। राम जी के काम में किसी भी प्रकार से सब काम आ सकते हैं, सबने स्वेच्छा से। ये पूरा हिस्सा ऐसा तो था ही नहीं। अगर कोई शायद 5 वर्षों बाद अयोध्या नगरी आरंभ, मैं तो कहूंगी 2 वर्ष या 1 वर्ष बाद भी, तो उसे पहचान में ना आई ये जगह। 2023 में मेरा 2 बार यहाँ आगमन हुआ। पहली बार रामलीला मैदान के उस प्रकरण के बाद, क्योंकि मैं समझता हूँ उसमें प्रभु राम के आशीर्वाद से ही सब कुछ जो हुआ, तो मैं कृतज्ञता प्रकट करने आया था। और दूसरी बार 200 देशों की नदियों का जल लेकर के ये प्राण प्रतिष्ठा के समय आया था। और मैं बताऊं श्वेता जी, उस समय ये बिल्कुल जो है कच्चा मार्ग था, अभी 1 साल पहले का। आज हम ये भव्य और दिव्य रूप देख रहे हैं। तो ये एक ऐसा उत्साह जन जन के अंदर, 92 के कालखंड में उत्साह था रथ यात्रा के बाद, लेकिन मैं समझता हूँ श्वेता जी, आज भी देश भर में उल्लास, उत्साह जो है, उमंग। परसों में दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक पुस्तक के लोकार्पण पे गया। मैंने अपनी पूरी स्पीच में जो 22 तारीख का उल्लेख किया, वहाँ के स्टूडेंट ने इतनी तालियों की गड़गड़ाहट से, कहने का मतलब जन जन के अंदर कोटि कोटि लोगों में एक अपूर्व उत्साह है। चाहे जैसा अभी आपने कहा, जैन धर्म ही नहीं, सिख धर्म, बौद्ध धर्म, तमाम धर्मों में, बल्कि कहूंगा राम जी 36 कौम के हैं, और 36 कौम राम जी को आराध्य मानता है, और इसलिए इस अपूर्व उत्साह को हमें देखने का मौका मिल रहा है।